स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। आइसोमेरिज्म ये हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी का टॉपिक है ना, क्लास 10th का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या, सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर या आइसोमर्स को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल विच हैव, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आप इस चीज पर फोकस करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इस चीज पर हम फोकस करें, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, हम उसे क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे। जैसे हम यहाँ बात करें पेंटेन की, है ना, पेंटेन, जो कि हमसे बहुत बार पूछा जाता है। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12, C5NH12। अब आप इसको कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें देखना है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5 और H12 है। अब C5H12 है तो देखो पहले इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। फर्स्ट तो आप CH3 CH2 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 एंड CH3, ठीक है, ये होगा हमारे पास। इसको हम बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे हम इसको, पेंटेन। तो एक तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है ना, इसमें भी देखो आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेंटेन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर है C5 और H12 है। C5H12 वाला और किस तरीके से बना सकते हैं हम इसको, देखो CH3 CH CH3 CH, ठीक है। तो ये होगा CH2 एंड CH3, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 6 7 2 9 और 3 12। तो यहाँ पर भी C5 है और H कितना है, 12 है। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नाम होगा देखो 1 2 3 एंड 4। इसे हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल। और ये जो होगा मेन चेन होगा आपका, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, 2 पर क्या है, 2 मिथाइल, और ये होगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दूसरा आइसोमर से ये होगा। थर्ड हमारे पास क्या होगा, थर्ड आप इसको कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस वाले CH3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखो CH3, फिर बीच में एक C लगाएं आप, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और यहाँ पर भी क्या होगा, CH3। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास एक मेन चेन होगी 1 2 एंड 3। ये हमारा क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। तो आप बोलेंगे देखो 2 पर कितना है, 2 पर 2 बार मिथाइल है, तो 2, 2 बार है, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको मेन चेन में, 3 कार्बन, तो प्रोपेन। तो आपके पास कितने आइसोमर्स बनेंगे पेंटेन के, पेंटेन के हमारे पास 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। कितने आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे पास, 3 आइसोमर्स, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यहाँ पर भी कार्बन 5 और H12 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, 3 3 6 3 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ पर आपको 12 हाइड्रोजन और कार्बन 5 दिख रहे हैं। तीनों में क्या है, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना का नाम क्या होगा, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, है ना। यदि आप सोच रहे हैं कि ये वाला जो CH3 है आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर यदि ऐड कर देंगे CH3 को हटा के, तो आप नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 एंड 4, तो फिर से क्या हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ बना के भी बता देता हूँ आपको, देखो इस CH3 को मैं कहाँ पर ऐड करके बता रहा हूँ, यहाँ पर, तो C C C एंड C। आपने यदि यहाँ पर ऐड कर दिया CH3, तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो फिर तो भी नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका भी नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो बात एक ही हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर जोड़ दे या फिर यहाँ पर जोड़ दे, एक ही बात होगी। तो आप ये 2 नहीं बनाएंगे, इनको 2 नहीं गिना जाएगा, इसको एक ही गिना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक पेंटेन होगा, एक होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा हमारे पास होगा क्या, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगला हमारे पास है, नेक्स्ट हम बना के देखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन का। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फार्मूला होगा हमारे पास C4 और H जो होगा वो होगा 10। अब इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है ये हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट तो आपके पास होगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3।
इसको बोला जाएगा क्या, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन या एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन भी बोला जा सकता है। दूसरा क्या बन सकता है हमारे पास, तो देखो CH3CH, यहाँ पर आप जोड़ेंगे CH3 और यहाँ पर है CH3, ठीक है। इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन था। इस ग्रुप को आपको पता है ये मिथाइल बोला जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये तो हो गई हमारे पास मेन चेन 1 2 3, क्या हो जाएगा ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप इसको ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा भी बनाया जा सकता है, तो ये एक ही बात होगा, CH और यहाँ पर आप यदि CH3 जोड़ दें और यहाँ पर आप CH3 जोड़ देंगे, तो ये और ये क्या है, सेम ही है। क्यों सेम है, देखो यहाँ पर अब हम इसको मेन चेन ले लेंगे। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना होता है जब भी आप IUPAC नेम बनाएंगे, तो क्या हुआ, देखो 1 2 एंड 3, तो 2 पर क्या हुआ है, मिथाइल, तो बात तो वही हो गई, 2 मिथाइल प्रोपेन था हमारे पास, है ना। ब्यूटेन नहीं बोला जाएगा इसको बोला जाएगा प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आपको 3 दिख रहे हैं ना, तो ये ब्यूटेन नहीं होगा, प्रोपेन होगा। यहाँ पर भी क्या 1 2 एंड 3, 2 पर क्या होगा 2 मिथाइल और प्रोपेन, तो बात एक ही हो जाएगी, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे, है ना। तो आपके पास ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, ब्यूटेन के खाली 2 आइसोमर्स होंगे, है ना। ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे, तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक बनाना है, इसलिए क्या होंगे, ब्यूटेन के हमारे पास 2 ही आइसोमर्स होंगे। मतलब C4H10 को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, सिर्फ 2 तरीकों से। फर्स्ट तो नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। और पेंटेन के कितने आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स है। चलो फिर एक क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। बताओ मुझे अब यहाँ पर थर्ड में कि इथेन के कितने आइसोमर्स होंगे, इथेन के कितने आइसोमर्स होंगे आप बता सकते हैं। तो देखो इथेन के होंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके कोई आइसोमर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, चाहे तो आप इसको ऐसा बना देंगे या ऐसा बना देंगे, बात तो एक ही है। इसको भी इथेन बोला जाएगा और इसे भी क्या बोला जाएगा, इथेन ही बोला जाएगा, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि इसको हॉरिजॉन्टली बना रहे या वर्टिकली बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इथेन इथेन ही रहेगा। तो आप इसके कितने, इसका नो आइसोमर्स, कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा, ठीक है, नो आइसोमर। फिर हमारे पास यदि हमें पूछा किसी ने प्रोपेन के आइसोमर से, इथेन का फार्मूला हमारे पास क्या था, C2 एंड H6, ठीक है। यदि आपको बोला कि प्रोपेन के आइसोमर्स, तो प्रोपेन में क्या होगा हमारे पास C3 होगा और H कितना होगा 7 होगा, C3 है और H हमारे पास होगा 8, ठीक है, C3 और H 8 होगा। अब प्रोपेन में हमारे पास तो देखो CH3 CH2 एंड CH3, ये तो हमारे पास होगा नॉर्मल प्रोपेन, है ना, नॉर्मल प्रोपेन। अब आप सोच रहे हैं कि इस CH3 को हम यहाँ पर बना दें, तो क्या होगा, देखो CH3 CH2 और यहाँ पर लगा दिया आपने CH3, तो भी ये क्या हो जाएगी हमारे पास मेन चेन हो जाएगी, तो भी ये क्या है, प्रोपेन ही है ना, नॉर्मल प्रोपेन या प्रोपेन ही है। तो बात तो दोनों एक ही है, तो इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो आइसोमर, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिना होगा मीथेन प्रोपेन और मीथेन प्रोपेन, है ना, इथेन प्रोपेन और मीथेन पर भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आप मीथेन का भी कोई आइसोमर्स नहीं बना सकते, तो इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं होता। तो आइसोमेरिज्म फिनोमिना जो फॉलो होगा वो कहाँ पर होगा, सिर्फ ब्यूटेन पर, है ना, ब्यूटेन और उसके आगे के कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वहीं पर फॉलो होगा। तो ब्यूटेन हुआ, पेंटेन हुआ, इनमें ही ये फॉलो हो पाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। मोलिकुलर फार्मूला सेम, हमने बोला सेम मोलिकुलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। तो आपने देख लिए, ये हमसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, पेंटेन के आइसोमर्स कितने होंगे, 3 आइसोमर्स, और ब्यूटेन के कितने होंगे, तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होंगे। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें।